एक जंगल में एक शेर रहता था। वह रोज शिकार निकलता। एक नहीं, एक साथ कई जानवरों को शिकार बनाता। जंगल के जानवरों में डर फैल गया। यदि शेर इसी तरह करता रहा तो एक दिन जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। एक दिन जंगल में सारे जानवर इकट्ठा हुए। इस समस्या को विचार विमर्श करने लगे। अंत में उन सब ने यह तय किया, शेर से जाकर उससे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का समूह शेर के पास पहुंचा। उन सभी को आया देख शेर गरज कर बोला, क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ क्या करने आए हो? महाराज, हम सब आपके पास एक प्रस्ताव लाए हैं। आप जब शिकार करने जाते हैं तो बहुत सारे जानवरों को मार डालते हैं। आप आधा खाते हैं और आधा छोड़ देते हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने गुफा में ही रहा करें। हम हर रोज स्वयं आपके भोजन के लिए एक एक करके जानवर भेजेंगे। शेर को लगा कि जानवर की बातों में सच्चाई है और हमें इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। उसने पल भर में सोचा और बोला, अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन यदि मैं भूखा रहा तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सभी जानवर शेर की बात मान लेते हैं। वे वापस अपने अपने घर चले गए। शेर के भोजन के लिए एक एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में एक जानवर को बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिनों बाद एक नन्हे खरगोश की बारी आ गई। वह जितना छोटा था उतना ही चतुर था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों से मरना अच्छा है। अपनी जान बचाने का प्रयास करना चाहिए और ऐसी कोई तरकीब लगाई जाए अपनी और अपने जंगल के जानवरों की जान बच जाए। आखिर उसने एक तरकीब लगा ही लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। वो शेर के पास काफी देर से पहुंचा। भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूद रहे थे। जब अपनी ओर खरगोश को आता देखा तो गुस्से से पागल हो उठा और गुस्से से गरज कर बोला, तुम्हें किस बेवकूफ़ों ने भेजा है? एक तो छोटे से हो, दूसरी इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है उनके लिए ठीक नहीं होगा। एक एक करके मारा नहीं तो मेरा नाम शेर नहीं है। नन्हे खरगोश ने हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी सुन ले तो मुझे और अन्य जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे सब जानते थे एक छोटा सा खरगोश आपके लिए कम पड़ेगा, इसलिए उन सब ने 2 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में एक दूसरे शेर ने उस खरगोश को मारकर खा लिया। यह सुनकर शेर गरज कर बोला, क्या कह रहे हो? महाराज, वह शेर आपसे ज्यादा ताकतवर है। वो तो मुझे भी मारने जा रहा था, लेकिन उसने यह कहकर भेज दिया कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। कौन है जो अपनी मौत को दावत दे रहा है? आज उसकी मौत मेरे हाथों होने वाली है। मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश रास्ता बताता हुआ शेर को कुएं के पास ले जाता है। महाराज, वह दुष्ट शेर इसी कुएं में रहता है। जरा बच के रहना, बहुत खतरनाक है। मैं उससे निपट लूंगा, पहले उस दुष्ट को मुझे दिखने तो दो। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो कुएं के पानी में अपनी प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही आवाज़ सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। अपने दुश्मन को मार डालने के इरादे से शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और पानी ज़्यादा होने के कारण उसकी मौत हो गई। छोटा खरगोश ने अपनी चतुराई से अपने और अपने जंगलवासियों की जान बचा ली।